अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको वेलकम बैक हो गया। आज की हमारी हमसफ़र है मान। चूँकि मैं वॉल्वो लवर हूँ और वॉल्वो गाड़ियाँ थी नहीं, ट्रिप पे गई हुई थी, तो फिर मुझे कहा गया कि मान है, आप मान ले जाओ। तो चलो, मैंने कहा मान के भी मज़े लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गाड़ी कल मिली है भी नई और प्यारी सी गाड़ी है। तो अभी मैं रियाज ईस्ट से खाली कार के अनलोडिंग करके वापस आ रहा था। तो चलो, मैंने कहा टाइम बहुत है, क्योंकि यहाँ अलमराई कंपनी में जो है टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा टाइम बहुत है, तो चलें व्लॉग शूट कर लेते हैं। जगह अच्छी मिली, पीछे रोड है और ये एक ट्रक स्टॉप है, वहाँ पे मैं खड़ा था। तो मैंने कहा चलें वीडियो बना लें। तो माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है सिस्टम। बस ये होता है कि टाइम की बहुत पाबंदी करनी पड़ती है, टाइम बहुत कम मिलता है। और इसमें क्योंकि माल डिलीवरी पहुंचाना होता है टाइम पे, तो फिर आपको पाबंदी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है टाइम की। बाकी कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से रोडों को सीख रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे चूँकि हज का सीज़न चल रहा है, तो हज के सीज़न की वजह से मैंने 2 RF किए, 3 बल्कि। RF का मतलब ये होता है कि रोड के साथ वाकफियत। तो आप जब रोड के साथ वाकफियत कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको अपनी यानी कि अपना ट्रिप मिल जाता है। तो मैंने 3 RF किए। अभी मेरे 2 3 4 और रहते थे दमाम, जुबैल, अफूफ के। लेकिन वो मैनेजर ने कहा कि नहीं, आप ट्रिप लगाओ, आपको अभी RF की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ड्राइवर बहुत शॉर्ट हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो ड्राइवर हैं इस वक्त मक्का और जद्दा चल रहे हैं। ज़्यादा जो डिमांड है ना, वो मक्का और जद्दा की है। तो वो पीछे माशाल्लाह से अलमराई जा रही है हमारी शेर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, मुश्किल था पहले ज़रा, दिल अजीब अजीब सा होता था कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या सिस्टम होगा, कि पता नहीं रोडों से वाकफियत होगी कि नहीं। क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे रोडों पे पुलें, फ्लाईओवर्स हैं, तो फ्लाईओवर्स को ज़रा समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस 1 2 ट्रिप लगाए हैं, जहन को हाजिर रखा, तो फिर माशाल्लाह से अपनी लाइन पे चढ़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तीसरा ट्रिप था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस। बस वही बात है, नींद को मारना पड़ता है और टाइम की बहुत पाबंदी करनी पड़ती है। अगर टाइम की आप पाबंदी करते हो तो फिर अलमराई कंपनी बेस्ट है। अलमराई में यह है कि एक तो ट्रिप के टाइम आपको पहले आना पड़ता है। कम से कम जो आपके ट्रिप का टाइम होता है 2 घंटे पहले आपको आना पड़ता है ट्रिप से लेने के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं आते तो फिर वो ट्रिप किसी और को दे दिया जाता है। और जब वापस जाते हैं तो फिर वही गाड़ी को संभालो, अपना मुसाफिरों की तरह बैग उठाओ, वो करो। माशाल्लाह से ट्रैफिक जारी है। और ये हमारी आज की लारी और हमारी आज के सफ़र की हम सफ़र, पता नहीं ये फिर हमें कब नसीब होगी। तो इसका नंबर है 500766। तो ये आज हमारी साथी है, लेकिन फिर पता नहीं कब होगी हमारी साथी, क्योंकि बहुत मुश्किल है। यहाँ एक गाड़ी जो आपको मिलती है, तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 हज़ार गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, शायद लगभग 5,000 तक भी हो सकती हैं। तो 5,000 गाड़ियों में मुश्किल से कहीं एक गाड़ी आपको मुमकिन है कि आज जो ये गाड़ी चला रहा हूँ, हो सकता है कि अगले साल फिर ये गाड़ी मुझे मिले। वैसे तो ये मक्का और जद्दे रूट की गाड़ी है, क्योंकि ये जो 700 सीरियल की गाड़ियाँ हैं ये उस रूट पे चलती हैं। तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन, खामोश। और पहले जो 2 गाड़ियाँ मिली हैं वो थोड़ी बहुत पुरानी थी। वो चूँकि यहाँ लोकल चलती हैं, तो ट्रिप के हिसाब से फिर गाड़ियाँ भी चेंज करते रहते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। अंदर काम ज़रा मुश्किल था, कपलिंग डिकपलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी कभी किसी दिन कोशिश करूँगा कपलिंग डिकपलिंग पे भी एक वीडियो बनाऊँ, आपको दिखाऊँ कपलिंग डिकपलिंग कैसे होती है। तो कपलिंग डिकपलिंग काफ़ी मुश्किल काम है और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, जिस्म का काफ़ी ज़ोर लगता है। तो उस हिसाब से फिर वो जो मेहनत है या जो वहाँ पे करना पड़ता है, उसका फिर मुआवजा नहीं मिलता। यानी कि ये है कि मुआवजे से मुराद है कि
अगर कपलिंग डिकपलिंग करवाते हैं तो कोई 2 महीने करवाएं, 3 महीने करवाएं, उसके बाद रिलीज़ करें ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि मुझे तो मज़ा नहीं आता कंपनी के अंदर काम करने में। ऐसे दोस्त हैं जो अंदर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता अंदर काम करना। मैं बाहर के लिए आया था और बाहर भी चलने का शौक़ था, क्योंकि हमें बाहर निकलते निकलते तकरीबन 8 महीने हमें गुजर गए। 8 महीनों में हम आए हैं बाद ट्रांसपोर्ट में। तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह बाद फिर आप लोग फिर रास्ते को एंजॉय करना और मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा। तो माशाल्लाह काफ़ी खुला केबन है, काफ़ी स्पेसेस हैं इनमें, जगह बहुत ज़्यादा आ जाती है। मान के केबन का एक मज़ा बहुत है कि इसमें जगह काफ़ी सारी होती है। तो मैं कैमरा माउंट करता हूँ। कैमरा माउंट करने के बाद फिर आप लोग देखना सफ़र और हम चलाएंगे फिर गाड़ी। कैमरे की सेटिंग कर लूँ। अगर ड्राइवर ज़्यादा हो तो फिर तो 12 घंटे का रेस्ट मिलता है एक ट्रिप के बाद, और अगर ड्राइवर कम हो तो फिर 6 घंटे और 8 घंटे का रेस्ट मिलता है। लेकिन ये मज़ा है, कम से कम थकान बहुत हो जाती है। काम आपको अलमराई कंपनी में, अलमराई कंपनी जो है सहूलियात तो देती है, लेकिन फिर सहूलियात के हिसाब से काम भी फिर रहती है। यानी कि आप एक ट्रेलर ड्राइवर के तौर पे यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ड्राइविंग के साथ। तकरीबन ऐसे समझे कि अभी रियाज नॉर्थ का ट्रिप 4 घंटे एक साइड के हैं, 4 घंटे वापसी के, यानी कि 8 घंटों में आपने पहुँचना भी होता है और वापस भी आना होता है। तो तकरीबन ऐसे समझे कि एक साइड से रश की वजह से कम से कम लग जाते हैं, कोई 5 घंटे लग जाते हैं। और अलमराई का एक रूल है कि आप मुसलसल गाड़ी ड्राइव भी नहीं कर सकते 4 घंटे से ज़्यादा। तो 4 घंटे अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये ATS सिस्टम है, इसमें फिर ऑप्शन आना शुरू हो जाता है कि आप 4 घंटे से ज़्यादा आप मुसलसल ड्राइविंग कर रहे हैं, आप गाड़ी रोकें। अगर तो आप गाड़ी रोक लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं रोकते तो फिर जो ATS डिपार्टमेंट है, जो यानी कि इसके पीछे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो आपको कॉल करते हैं कि आप मुसलसल गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी रोको। अगर गाड़ी नहीं रोकते आप तो फिर आपका जो स्टाफ नंबर है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक होने के बाद फिर आपने जाना होता है मैनेजर के पास। मैनेजर से फिर पेशी लगती है, मीठी मीठी बेइज्जती होती है। मीठी बेइज्जती होने के बाद फिर आपको दोबारा काम पे छोड़ दिया जाता है। अब जब तक आपका स्टाफ नंबर ब्लॉक होगा आपको काम पे नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। यानी कि आप जा ही नहीं सकते। आप जहाँ भी जाओगे वो कहेंगे आप तो ब्लॉक हो। तो ब्लॉक खुलवाने के लिए फिर दोबारा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और मीठी बेइज्जती भी होती है। तो ये कहानी है यहाँ की। लेकिन ये है कि काम बहुत सख्त है। अभी मैं रियाज ईस्ट से आ रहा हूँ। कल जो मेरा ट्रिप था वो मेरा जो टाइम था रात को 10 बजे का था, लेकिन मुझे आना था 8 बजे। तो 10 बजे यानी 8 बजे 2 घंटे का फ़र्क हो गया। तो 2 घंटे पहले तो आपने ट्रिप के लिए हाज़िर होना है। अगर आप हाज़िर नहीं होते तो आपका ट्रिप किसी और के दे दिया जाता है। अच्छा 2 घंटे वो लगा ले। अब कम से कम आप ये सोचें कि 1 घंटा उससे पहले मैं उठा हूँगा, मैंने तैयारी की होगी और ट्रिप के लिए मैं रेडी हुआ हूँगा। तो तकरीबन ऐसे समझें कि शाम का मैं उठा हुआ हूँ। शाम के बाद यानी कि नहीं सोया, शाम की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, उसके बाद ट्रिप की तैयारी की और फिर निकल आए।
तो कहने का मकसद है कि ड्यूटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी जो रियाज ईस्ट से मैं आ रहा हूँ, ये तकरीबन यानी कि आने जाने का ट्रिप अगर लगा लें तो ये कम से कम ये बन जाता है 400 450 किलोमीटर। अब 450 भी ना करें, 400 लगा लें, तो इस हिसाब से 400 के हिसाब से 400 का ट्रिप ये हमें तकरीबन पड़ता है 30 है या 33 रियाल में है, मतलब 30-33 रियाल लगा लें। अभी अगर इसमें आपने खाना वगैरह खा लिया बाहर तो फिर तो बच गए। तो इसलिए फिर मैनेज करना पड़ता है। मैनेज कैसे करना पड़ता है कि उधर से या खा के आते हैं, या मतलब है कि फिर कोई चीज़ साथ में ले ली उधर से कैंटीन से, या उधर से खाना ले लिया, डब्बे में पैक कर लिया और खा लिया। क्योंकि रास्ते के जो होटल होते हैं इनके अब तो माशाल्लाह से हमारे ड्राइवर्स हजरात जो हैं उनका तो बहुत शाहाना लाइफस्टाइल होता है, तो उसी हिसाब से फिर होटल भी यहाँ तक के तो लाइफस्टाइल और अच्छा है। तो होटलों पे खाना काफ़ी महंगा है। वैसे इतना महंगा तो नहीं है, लेकिन अगर हम अपने ट्रिप को देखें तो ट्रिप के हिसाब से फिर खाना महंगा है। क्योंकि अभी 400 किलोमीटर का आप सफ़र मार रहे हैं और 30-33 या 35 रियाल आपका ट्रिप हो, तो अगर आप एक टाइम का खाना, पानी की बोतल, ये वो आप कर लें, चाय भी साथ पी लें, तो तकरीबन ऐसे समझे 10 से 12 रियाल आपका गया। तो आज सुबह में नाश्ता किया तो तकरीबन 12 रियाल लग गए। तो खैर मुझे तो पता था कि लगने हैं, लेकिन कभी कभी इंसान कंजूसी भी कर जाता है ना, और कभी शौक भी हो जाता है कि वैसे तो मेरे पास हर चीज़ थी, मैंने ली हुई थी, खाना भी था, और अगर CPP में पहुंचने की कोशिश करता तो पहुंच भी जाता वहाँ पे। तो फिर जो खाना है वो बहुत मुनासिब पैसों में मिलता है, यानी कि जो खाना हमें मिलता है एक टाइम का वहाँ तकरीबन 4 से 6 रियाल का मिलता है, और अगर वैसे खाना हम बाज़ार में खाएं तो कम से कम 10 से 15 रियाल का होता है। बस वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से यूरोप के लिए जो तैयारी करने आए हैं, अलमराई कंपनी का एक्सपीरियंस लेने आए हैं, तो इंशाअल्लाह जब अभी साल तो होने वाला है, तो ये एक्सपीरियंस लेके जब हम इंशाअल्लाह यूरोप चले जाएंगे तो ये बहुत हमारे काम आएगा। तो माशाल्लाह से अलमराई कंपनी इतनी बड़ी है, हर जगह में जहाँ पे भी आप जाओगे अलमराई की गाड़ियाँ नज़र आएंगी। तो वो सामने देखें 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और मेरे सामने भी एक गाड़ी जा रही है अलमराई की। तो बस अब किस्मत की बात है, देखते हैं हमारा कब नसीब बनता है यूरोप के लिए। रहना तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ट्रिप बहुत कम है, दूसरा ये है कि ड्यूटी बहुत सख्त है। सख्त से मुराद ये है कि गाड़ी तो ठीक है आपको भगा के चलानी पड़ती है, लेकिन अंदर का जो सिस्टम है ना वो काफ़ी मुश्किल सिस्टम है। सिस्टम में ये होता है कि अब जब हम यहाँ से ट्रिप लेके जाएंगे तो आप सोच करें कि 9 घंटे 10 घंटे की ड्राइव किए हुए, और आप जब वहाँ जाएं तो आगे से लाइनें लगी होती हैं, और लाइनें इतनी लगी होती हैं कि बारी ही नहीं आती। अब जितना बड़ा अलमराई कंपनी का सिस्टम है उतना इनका सहूलियात उस किस्म की नहीं है। जैसे एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की एक कंपनी हो, उसमें ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है कि सहूलत दी जाए कि ड्राइवर अगर ट्रिप लेने आए तो उसका ट्रिप तैयार हो, फ़ौरन उसको मिले और फ़ौरन वो चले। और अगर वो वापस आता है तो उसके पास जो जमा कराने का वापसी का सिस्टम होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसमें भी आसानी होनी चाहिए। लेकिन अभी वक्तन फ़वक्तन कोशिश कर रहे हैं, एक चैट बोट के नाम से एक ऐप लॉन्च की है अलमराई कंपनी ने उस पर भी काम शुरू है। कह तो रही हैं कि उससे ड्राइवर को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ऑनलाइन मतलब है आपने ट्रिप ऑनलाइन वसूल करना है और आपने ऑनलाइन सब कुछ करना है, यानी कि रिपोर्ट, डेली एक्टिविटी सब कुछ ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए चैट बोट
के नाम से एक सिस्टम मुतारफ़ कराया गया। देखते हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए और जल्दी इस पे अमल दरामद शुरू हो जाए। तो अगर ये हो जाता है तो इंशाल्लाह फिर बहुत ज़्यादा हमें सहूलत बन जाएगी, क्योंकि दफ्तरों में फिर लाइनें लगी होती हैं। अभी जो दफ्तर में बैठे हुए हैं ऑफिसर्स, अब उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है, तो वो भी इसमें अपनी ड्यूटी, तो हर कोई अलमराई कंपनी में जो बंदा भी है, मतलब ये हाथ के साथ हाथ वाली बात है कि आपके हाथ में आया काम आपने अगले के हाथ में देना है, अगले ने फिर अगले के हाथ में देना है। तो ऐसे करते करते फिर ये अलमराई कंपनी का काम चलता है। अगर कोई बंदा भी दरमियान में लागर्जी करता है तो फिर उसके ऊपर फिर बैठा है एक बड़ा ऑफिसर, तो वो इग्नोर नहीं कर सकता काम को। तो सब मतलब अच्छा काम करते हैं, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है, सिस्टम बहुत बड़ा है, और यानी कि जो लेवल है नक्काशी का वो उतना अच्छा नहीं है ट्रांसपोर्ट का, यानी कि ट्रिप देने का, ट्रिप वसूल करने का, एग्ज़िट होने का, दोबारा इंटर होने का, तो काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। फिर वीआईटी है। अब वीआईटी में वापसी जब हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्की गाड़ी नहीं है ना, तो पक्की गाड़ी ना होने की वजह से आपको रोज़ वीआईटी करानी पड़ती है गाड़ी की। अब वीआईटी में कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लाइनें लगी होती है। अभी हम खैर से अगर पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ वीआईटी में लाइनें कैसे लगी होती हैं। तो अगर रश के दिन हो तो फिर तो 3-3 घंटे वीआईटी कराने में लग जाते हैं, क्योंकि जब तक आपकी वीआईटी नहीं होगी तब तक आप गाड़ी जमा नहीं करवा सकते और रूम को नहीं जा सकते। तो ऐसे लोग हैं जो गल्फ में चलते हैं, यानी कि जो उस्ताद पुराने हैं, उनके पास पक्की गाड़ियां हैं, लेकिन वीआईटी का मसला वही का वही खड़ा है। वीआईटी में हर बंदे ने उस वीआईटी को फॉलो करना है। तो ऐसे उस्ताद हैं जो गल्फ से, यानी कि ओमान से, कतर से, कुवैत से, दुबई से होकर आते हैं और यहाँ पे फिर वीआईटी के चक्रों में होते हैं, और वीआईटी में तकरीबन 2 से 3 घंटे 4 घंटे उन गरीबों के ज़ाया हो जाते हैं। अब एक बंदा ओमान का और कुवैत का इतना बड़ा ट्रिप लगा कर आया है, तो उसको प्रायोरिटी, यानी कि उसको कोई इज्जत देनी चाहिए कि जल्द अज जल्द उसका काम हो और वो बेचारा अपने काम अपने यानी कि रूम में जाए, सोए, आराम करे, क्योंकि इतना बड़ा वो ट्रिप लगा के आए। पर ये नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे अलमराई में सब बराबर है। अभी काफ़ी दोस्त हजरात कहते हैं कि हम अलमराई कंपनी में आना चाहते हैं, तो अक्सर मुझे हंसी आ जाती है। वैसे हंसने के बात है तो सही, अगर तो आप बाहर सऊदी अरब में कहीं पे भी आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपके पास 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस की बाहर जिस कंपनी में आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे ना, छोटी मोटी कंपनियों में, वहाँ आपकी उस एक्सपीरियंस की बहुत कदर होगी। लेकिन अलमराई कंपनी में ऐसा नहीं है। अलमराई कंपनी में 20 साल वाला और मैं 1 साल वाला एक बराबर है। यहाँ ज़्यादा फ़ोकियत किसी को भी नहीं दी जाती, सब मतलब बराबर है। तो हाँ, ये हो सकता है कि आपको, अगर आपने 4-5 साल गुजारे हो तो आपको गाड़ी नहीं मिल सकती है, बाकी आपको कोई सहूलत भी नहीं मिलती। मतलब है कि पकाया सेम वैसे सिस्टम। तो वैसे आज जो मेरे पास गाड़ी है 500 766, ये मक्का और जद्दे रूट की गाड़ी है। ये गाड़ी हमें लोकल पे नहीं देते, लेकिन अक्सर औकात जब गाड़ियाँ शार्ट हो जाती हैं तो फिर ट्रिप तो भेजना है, फिर नई क्या पुरानी क्या, फिर जो सामने आई वो दे देते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। मैंने क्रूज़ लगाया हुआ है इसका, तो 81 पे मैंने इसको लॉक किया है, और ये जो रोड पे हम अभी जा रहे हैं ये मैक्सिमम 80 स्पीड है, 80 की लिमिट है। और इसका जो है डिस्टेंस कंट्रोल वो भी 80 मीटर पे एडजस्ट है। अभी वो सामने अलमराई की गाड़ी जा रही है, ये बोजर टाइप है, इसमें मैदा आता है, तो ये अब आगे जा रही है, तो तकरीबन ऐसे समझिए कि वो 82 पे जा रही होगी और मैं 81 पे जा रहा हूँ। तो ये बस फासला यानी कि डिस्टेंस खुद ही मेंटेन कर रही है।
और ख़ुद ही ब्रेक लगाती है और ख़ुद ही ये मेरे आप पाँव जो हैं बिल्कुल आज़ाद हैं, बस हाथ अंगेज है, हाथ और आंखों से पीछे शीशे देखने हैं और हाथों के साथ स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। तो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और अलमराई कंपनी के पास गाड़ियों की तो कमी नहीं है, लेटेस्ट से लेटेस्ट गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बस वही बात है कि पक्की नहीं है। अब पक्की तो ऐसे है ना, पक्की होती तो अब ये हमारे घर की तरह होती। एक तो यह है कि ना पक्की का ये नुकसान है कि गाड़ियों की जो सफाई है ना वो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब एक ट्रिप पे मैंने जाना है, अब मैं जाऊं या जो बंदा भी जाता है, हर बंदे की बस एक अपनी सोच होती है। लेकिन जिस बंदे को ये पता है कि उसने ये ट्रिप लेके जाना है और फिर उसको ये गाड़ी मिलनी ही नहीं है, पता नहीं कब मिलेगी, जो ले जाएगा फिर उसका अपना काम। तो हर बंदा एक मुसाफिर की तरह मुसाफिर खाने में आता है, एक रात के लिए या एक दिन के लिए या 2 दिनों के लिए, फिर उसने वापस जाना होता है। तो इन गाड़ियों का ये हिसाब है। तो गाड़ियाँ बहुत प्यारी हैं लेकिन सफाई नहीं है गाड़ियों की। और अक्सर कुछ लोग हैं जो मतलब गाड़ियों में बहुत ज़्यादा गंद करते हैं। गाड़ियों में उन्होंने किचन रखे होते हैं, गैस सिलेंडर रखे होते हैं, कुकिंग भी अंदर करते हैं। तो कहीं दही पड़ी हो या आपको नज़र आएगी, कहीं क्या। तो फिर उस हिसाब से तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। तो ये गाड़ी वाला हमें रास्ता दे रहा है, ये मेरे ख्याल में इधर रुकेगा शायद। ये हमारी अलमराई की गाड़ी है, ये मेरे ख्याल में ये भी इसी सीरियल की गाड़ी है। था कि सफाई नहीं है गाड़ियों की, तो बंदा अगर पक्की गाड़ी हो तो अपनी चीज़ें बंदा रख सकता है, उसको सजा सकता है, उसको अपने हिसाब से तैयार कर सकता है, क्योंकि ड्राइवर हजरात के शौक होते हैं। अभी माशाल्लाह से बहुत पाकिस्तानी हैं ऐसे जिनकी पक्की गाड़ियां हैं, यूट्यूबर और टिकटॉकर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गाड़ियों को सजाया हुआ है अपने हिसाब से। तो हम भी सजा सकते हैं लेकिन हमारे सजाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी एक ही ट्रिप में सारी कहानी ख़त्म। तो अभी आपके सामने है कि अभी एक ट्रिप पे मैंने जाना है, तो इसको मैंने क्या साफ़ करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा शीशे साफ़ कर लेते हैं, साइड मिरर साफ़ कर लेते हैं और बैक लाइटें साफ़ कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। और कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि एकदम पे सफाई होती नहीं है। अभी आप लोग देख सकते हैं शीशे काफ़ी मैले होने की वजह से फिर शायद आप लोग को व्यू ना अच्छा आ रहा हो, और हो सकता है अच्छा व्यू भी आ रहा हो। तो बस ये हमारी कहानी है, बस सफ़र चल रहा है। अब इनमें जो है साउंड सिस्टम का भी नहीं है ताकि आपको कोई गाना सुना देता, तो इसमें लगा हुआ है MP3 प्लेयर, और इसमें देखते हैं कोई चीज़ चलती है तो मुश्किल। मेरे पास भी कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई गाना वाना सुना दूँ, कोई छीना, कोई ढोला, कोई माया, हाँ नहीं है। इसको बंद कर देते हैं, ये रेडियो है सिर्फ। तो सफ़र माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है, गाड़ी काफ़ी आरामदेह है और प्यारी गाड़ी है। मैं यहाँ सऊदी आने से पहले जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं मान बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ये 2010-11 की लगभग बात होगी, जब मैं अफ़गानिस्तान में था तो वहाँ पे मैंने एक गाड़ी चलाई थी मान। वो जब जिस कंपनी में मैं था दाऊदज़ई ट्रांसपोर्ट कंपनी है काबल की, बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास भी सेम ऐसे 4000-5000 उनके ट्रॉलर थे अपने। तो वहाँ पे जो मान मैंने चलाई थी वो मान क्या बात थी। वो TJA 460 थी और 2008 से 9 मॉडल थी, लेकिन ये था कि वो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त थी। अब ये जो मान है हमारे पास, ये मान और उन मान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनमें वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो उस मान में था। अब इसकी वजह तो मुझे नहीं पता ये क्या वजह थी, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझे कि वो जो मान थी वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की मान थी, सऊदी स्टैंडर्ड की मान है शायद इसी वजह से। तो इसका वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो यानी कि जो यूरोपियन मान का कंफर्ट लेवल है।
तो यूरोपियन जो गाड़ियाँ जो भी हैं, चाहे अवीको है, मान है, वॉल्वो है, सब बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये जो है सऊदी मेड जो वॉल्वो है, ये भी अच्छी है, पावर इनकी अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी है, उड़ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन आरामदेह वैसे नहीं है जैसे यूरोपियन गाड़ियाँ आरामदेह है ना। लेकिन बस वो क्या करने हैं, हमने कौन सी घर लेके जानी है, हमने तो रोज़ी करनी है बच्चों की हलाल, तो वही कर रहे हैं। अल्लाह पाक हर सबको मेरे साथ रोज़ी की तंगी महसूस ना करे, और अल्लाह करे कि आप सब आसानी और मुश्किलात से, बग़ैर किसी मुश्किलात के आप लोग रोज़ी हासिल करें, और अल्लाह पाक किसी को भी रोज़ी की तंगी ना दे। रोज़ी की तंगी बहुत मुश्किल है। तो आप उस्ताद जहाँ पे भी हैं और जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, तो अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे, और अल्लाह आप लोगों के लिए मुश्किलात आप लोग के दूर फरमाए। और सऊदी के जो मौजूदा हालात हैं तो बहुत मुश्किल जा रहे हैं, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, 6:50 हो रहे हैं, और हमारा सफ़र रह गया तकरीबन 48 किलोमीटर। बस घंटा और लगेगा, टाइमली हम पहुंच जाएंगे, जो हमारा टाइम लिमिट था CPP पहुंचने का। तो आपको नज़ारा तो अच्छा नज़र आ रहा होगा। इसको नीचे कर लेता हूं ताकि कैमरे पे शुआ ना पड़े। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे मेरे साथ। गाड़ियां भी देख रहे होंगे, नई नई गाड़ियां। अल खरज और हरद, तो हमने जाना है, अल खरज नहीं जाना, हमने हरद वाली साइड पे जाना है। ये हरद जो है दुबई रोड है, ये दुबई हरद वाला सीधा सीधा रोड जो है ना, सीधा दुबई की तरफ जाता है। दुबई की जितनी भी ट्रैफिक है यहाँ से गुजरती है, तो इसी पे हमने जाना है आगे। तो इंशाल्लाह फिर पहुँचने वाले हैं हम, तो अपना सफ़र कंप्लीट होने वाला है। सफ़र कंप्लीट करेंगे, फिर वही रेस्ट होगा। 8 घंटे मिलता है, 10 घंटे मिलता है, या 12 घंटे। तो अगर आप भी ट्रकिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल रखते हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये वीडियोस वगैरह इंफॉर्मेटिव मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।